तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक आपको 2D मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे बनाते हैं 2D मैट्रिक्स। ठीक है, 2D मैट्रिक्स बना लिया आपने, लेट से 9 5 4 3 2 6 7, इस तरीके से आपको एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है। और जो ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम है ये वाली, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या स्पेसिफाई कर रही है, ये स्पेसिफाई कर रही है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम जो स्पेसिफाई कर रही है वो क्या कर रही है, ये कर रही है विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है, किसका किसका, जिसकी डायगोनल विड्थ सबसे ज़्यादा हो, डायगोनल विड्थ सबसे ज़्यादा हो, यानी कि सबका जिसका डायगोनल सबसे ज़्यादा हो। अगर मैं आपसे पूछूं अभी के केस में भूल जाओ कि आपको डायगोनल कैलकुलेट करना है, ठीक है, डायगोनल कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि भाई मैक्सिमम एरिया किसका है। तो आपने बोला जी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल का अगर मैं आपको एरिया पूछूं तो कैसे होगा, यही तो होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे ही तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये अगर मैं पूछूं तो ये क्या लेंथ है आपकी, ये रही विड्थ, आपका एरिया कितना हो गया 20। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 3 × 2 यानी कि 6, ठीक है, 6 × 7 यानी कि 6 7 तो अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम एरिया किसका है, आपने कहा जी इसका मैक्सिमम एरिया है, तो आपने कहा ठीक है। बट क्वेश्चन में ये है कि मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट नहीं करना, आपको एरिया उसका कैलकुलेट करना है जिसकी डायगोनल विड्थ सबसे ज़्यादा है, डायगोनल सबसे ज़्यादा है। आपने कहा जी डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए लेट से देखो मेरे पास ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है जिसकी जी विड्थ 4 है, ठीक है, और लेंथ 5 है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ये भी 4 रहेगी और ये भी 5 रहेगी। मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई ये वाला पार्ट कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, इसको मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर आपने 10वीं में, 10th में, 9th में कभी भी आपने अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे कौन से, पाइथागोरस थ्योरम के, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम के, तो अगर मुझे ये वाला एरिया, ये वाला लाइन कैलकुलेट करनी होती तो क्या होती थी, ठीक है, क्या होता था, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, क्या ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर रहता था, ये जो है आपका, ये किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस में ये क्या है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट करते थे ना इसको। अगर किसी को नहीं पता कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो प्लीज़ एक बार चेक करके देख लो। पाइथागोरस थ्योरम में ये जो है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर होता था किसके बराबर, ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसको परपेंडिकुलर बोलते थे, इसका स्क्वायर, और जो आपका बेस है उसका स्क्वायर उसके बराबर होता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके केस में आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौक 16 और 5 25, ठीक है, और ये स्क्वायर जो है वो इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, आई थिंक 41 का स्क्वायर। ठीक है, आपने बोला जी इसका जो, इसकी जो डायगोनल की जो लेंथ आ रही है वो स्क्वायर रूट में 41 आ रही है। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सेकंड वाले की अगर निकालूं, सेकंड वाले की अगर निकालूं तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आएगा, आपने बोला जी 3 का स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर प्लस में ये वाला स्क्वायर, क्योंकि यही हाइट है आपकी, ठीक है, ये यानी परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। आपने कहा जी ठीक है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो हाइट के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 13। तो मान लो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है √13। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड वाले का अगर मैं निकालूं तो थर्ड वाले का निकालूंगा तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही है ना यहाँ पर, 6 ये रहा और 7 ये रहा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 6 6 36 7 7 49, तो ये आपके पास आ गए। तो अगर मैं इसका प्लस करूं तो 49 और 36 यानी कि 9 6 5 1 5 और 3 8, तो 85 कितना आ गया 85। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ आप तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है आपके पास 85, ठीक है। तो मैक्सिमम किसका है, आपने कहा जी मैक्सिमम जो डायगोनल विड्थ है वो इसकी है, मैक्सिमम डायगोनल विड्थ इसकी है। तो आपके पास जो आंसर कैलकुलेट करके देना है वो किसका देना है आपको, इस वाले का एरिया। तो इस वाले का एरिया आपके पास 42 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है, ये 3 4 है और ये 4 3 है, ठीक है। अगर आपको कोड समझ, मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो यहीं से स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोड करके देखो, ठीक, कोड भी सिंपल ही है, इसका कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या है आपके, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि 12 हो गया। इसका करेंगे तो 4 × 3 यानी कि इसका भी 12 है, यानी कि दोनों का एरिया आपके पास सेम है, ठीक है। भले ही सेम हो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें मेन क्या है, हमें निकालनी है उसकी विड्थ, ठीक है, पहले उसकी जो डायगोनल की विड्थ। तो जैसे यहाँ पर आप कोई डायगोनल रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 3 है यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है। अगर मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजगल टू में x का स्क्वायर।
ये क्या है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी कि 25, 25 इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा यानी कि 25 का रूट यानी कि एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 5, इसका डायगोनल की विड्थ आ रही है आपके पास 5 आ रही है। इसके केस में भी सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि बस नंबर आगे पीछे हुए हैं, 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 को स्क्वायर करेंगे तो 5, तो इसका भी आपके पास नंबर 5 ही आएगा। तो दोनों के केस में सेम है, दोनों के सेम है, तो किसी का भी एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान रखना मैक्सिमम कौन सा है, देखो उनकी डायगोनल की विड्थ भले ही सेम आ रही है तो किसी का भी एरिया दे दो। जैसे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई हमें कैसे डायगोनल कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिक जो 10वीं का क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला, उससे हम इसकी डायगोनल विड्थ कैलकुलेट करेंगे, और जिसकी डायगोनल विड्थ ज़्यादा आ रही है उसका हम मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। कोड भी बहुत सिंपल है इसका, तो कोड में भी हम सिंपल वही लॉजिक करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट से हम मैक्स एरिया बना लेते हैं। शुरुआत में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रखेंगे मैक्स डायगोनल, डायगोनल डायगोनल इसकी बात भी हम रखेंगे 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं हम अपने लेंथ और विड्थ को निकालेंगे। तो लेट से बना लेते हैं इंट, इसके पे इटरेट करेंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, और हमारे पास लेंथ कहाँ पर पड़ी है, इसके 0th कॉलम पर। तो इंट लेंथ जो है हमारे पास वो पड़ी है रेक्ट के 0th पे। ठीक है, और कॉलम कहाँ पर पड़ी, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, विड्थ कहाँ पर पड़ी है, वो पड़ी है हमारे रेक्टेंगल के फर्स्ट पर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है डायगोनल। इस डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। ठीक है, या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जिससे जैसे होता है। ठीक है, अगर मैं निकालूँ तो लेट से मैथ डॉट स्क्वायर्ड, ठीक है, ये हमारे पास कोई आ गया। ठीक है, बट इस केस में ये डबल रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा डबल। ठीक है, डबल। तो वैसे ना इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, बट एक्चुअल में अगर आप आंसर पूछो तो इसके आंसर यही होगा। ठीक है, अगर मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद, तो ये आपके पास डायगोनल आ गया। अब मैं कहूँ कि आपके पास एरिया कितना है, तो अभी के केस में जो आपके पास एरिया है वो है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो बस मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरा डायगोनल जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है मैक्स से बड़ा है तो मुझे एरिया की वैल्यू को अपडेट करना है। तो मान लेते हैं इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन है हमारे किससे, मैक्स डायगोनल से, मैक्स डायगोनल से। तो आपको क्या करना है कि भाई मैक्स डायगोनल की वैल्यू को अपडेट कर दो डी। ठीक है, और जो आपके पास जो ये मैक्स एरिया घूम रहा है आपके पास, मैक्स एरिया, इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर दो एरिया से। ठीक है, एल्स आपको क्या करना है, एल्स इफ में हमने सेकंड एग्जांपल देखा था ना कि अगर डायगोनल की वैल्यू दोनों के बराबर बड़ी बराबर है, तो उस केस में हमें किसका एरिया लेना है, जिसका एरिया बड़ा है। तो एरिया हमें लेना है, तो मैक्स एरिया जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स। दोनों में से किसका बड़ा है, वैसे ये दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है मेरे हिसाब से तो, बट ले लेते हैं दोनों का मैक्सिमम। ठीक है, और बाद में आपको जस्ट आपको रिटर्न कर देना है आपका क्या, मैक्स एरिया। ठीक है, बस यही है, एक बार इसको रन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रन भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रन भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट कर लो। ठीक है, हो जा भाई, सबमिट भी हो जा, सबमिट सबमिट सबमिट, सबमिट भी हो गया। तो बस यही थी वीडियो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।